ईरान की सेना ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने यूएई पर 17 मिसाइल और 117 ड्रोन दागे हैं। ईरानी हमले में यूएई में 4 लोगों की मौत भी हो गई। साथ हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। दूसरा इसके ऊपर ये है, डेफिनेटली हमें ये अफसोसनाक बात ये हुई है कि एक ब्रदर मुल्क हमारे साथ एंगेज करता है और एक और ब्रदर मुल्क जिसको हम बहुत ही क्लेम भी करते हैं, और हकीकत में भी ऐसा ही है कि यूएई जो है वो इंतहाई हमारे करीब है। अभी वो रिसेंटली उनके होकर गए हैं एमपी, और चंद ही लम्हों में जाकर वो ऑफ ऑल द कंट्रीज इंडिया के साथ जाके कोलैबोरेट कर लेते हैं। भारत से यूएई की तरफ 80,000 केजी सामान गया है और लुलु ग्रुप की तरफ से कंफर्मेशन आई है कि उनकी तरफ से अलोन 80,000 केजीज इंडियन सप्लाईज को ऑलरेडी यूएई की तरफ लेके जा चुके हैं। ना इसके पीछे थोड़ी सी चीज देखनी पड़ेगी। जो इंडिया यूएई के बीच में जो स्ट्रक्चर है उससे काफी ईज मिलता है, क्योंकि आपका जो एफटीए है, सीईपीए है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, फटाफट वो हो जाता है। बायलैटरल ट्रेड काफी आपका हैवी है और काफी सारे जो बीच में इश्यूज होते हैं वो भारत और यूएई के बीच में नहीं है। सो इट्स मच इजियर फॉर इंडिया टू एक्चुअली बी दैट पार्टनर फॉर द यूएई, जहां पर इस टाइम पे पूरा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद है, सप्लाईज नहीं आ रही है एंड बेसिक्स की वहां पर जरूरत हो सकती है। तो इंडिया इज स्टेपिंग इन एंड सेंडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। कुछ हो रहा है हमारे सामने, हमारी मीडिया सो रही है, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। राजदीप सरदेसाई कल बोल रहा था वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि बेटा पैसे लेके तुम ये सारे काम लिब्रांडो के लिए फेवर में तुम बोल सकते हो, लेकिन जो मोदी जी ने काम किया है वो है स्ट्रेटेजिक। ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन यूएई एंड इंडिया, इज देयर एनीथिंग अलार्मिंग इन दिस फॉर अस? देखिए भाई साहब, मैं तो हमेशा से इस पे बहुत कूल प्ले करता हूँ। कूल इस तरह प्ले करता हूँ कि देखिए हर मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट होती है, इसमें कोई किसी की ऑब्लिगेशन नहीं लेता। यूएई को नेशनल इंटरेस्ट लगा होगा तो उन्होंने इंडिया को एंगेज कर लिया। इसने भी अपने लोगों को कह दिया कि आप लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से बाहर निकलें, लेकिन इंडिया ने बोला कि हम एक भी भारतीय को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसे बाहर जरूर निकालेंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इंडिया के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनकी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है अगर उन्होंने इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी किया। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मुताबिक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ये दावा है कि पाकिस्तान का डी फैक्टो इस वक्त जो रूलर है, जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसके ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है सऊदी अरब की तरफ से कि वो ईरान के ऊपर जो है वो हमला करके जवाब दे उस दिफाई मुआहदे के तहत, जिस मुआहदे के तहत ईरान और ने हमला तो पाकिस्तान जो सऊदी अरब के ऊपर किया है, लेकिन जिस मुआहदे के तहत जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिससे बचने की कोशिश की जा रही है। $100 भी कह रहा है कि जनाब हमारी वजह से ईरान छोटे मिसाइल मार रहा है, बड़े मिसाइल सऊदी अरब के ऊपर नहीं मार रहा। और मुआहदा जो पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किया था सऊदी अरब के साथ, उस सिलसिले के अंदर सऊदी अरब की तरफ से शदीद तरीन इस वक्त प्रेशर है कि जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब देने के ऊपर जो मामलात हैं वो इंतहाई संगीन है इस वक्त, और फौज के अंदर भी मामलात जो इस वक्त खबरें आ रही हैं वो भी इंतहाई संगीन है। शदीद तरीन एक फौज के अंदर मोमिन ग्रुप के नाम से, जो मोमिन ग्रुप है वो जाहिर बात है कि हमारे जो भाई हैं अहले तशी जो भाई हैं, मोमिन ग्रुप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है उनकी, और उनकी बड़ी सीरियस ग्रीवेंसेस हैं इस वक्त जो वो लोग सामने लेके आ रहे हैं। और आपने हाल ही में स्कर्दू के अंदर देखा कि 2 फौजी जवानों को भी जला दिया गया, हालांकि वो इंटेंशनल नहीं जलाया गया था, लेकिन जब ब्रिगेड कमांडर के घर को आग लगी तो उसके अंदर वो भी बेचारे जल गए। और उसका जो रिएक्शन है वो तो होगा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के हाथ में रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस वक्त बातचीत भी बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान भी तैयार बैठा हुआ है कि अगर ये मजीद मामलात खराब होते हैं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ वो जाके चाइना को काटे, और अमेरिका की ब्लेसिंग इसके अंदर तो शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ आसिम मुनीर इतना ज्यादा तावला हुआ है, और इसहाक डार ने और मोहसिन नकवी ने और आसिम मुनीर की रजीम ने ये तबाही और बर्बादी शरीफों ने मिलके ग्रेटर पंजाब के चक्कर में सोच में इतनी ज्यादा मचा दी है कि ये भुखे नंगे हुए हैं। और आज की खबरों के मुताबिक, मैं आपको मजीद तफसीलात इस खबर की दूंगा, लेकिन जमीनी हमले की जो डिमांड की जा रही है उसकी भी तफसीलात दूंगा, लेकिन वो क्यों करेंगे इतने प्रेशर के बावजूद, जब आसिम मुनीर को फौज में
जाहिर बात है दामाद समझा जाता है ईरान का, खुमैनी के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी शदीद तरीन प्रेशर किस चीज का है? पैसों का प्रेशर है। हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। पाकिस्तान भुखा नंगा हुआ हुआ इस वक्त, तो पैसों का शदीद तरीन प्रेशर है। और इसी सिलसिले के अंदर आज स्टोरी जो है वो मेहताब हैदर साहब ने भी की है, इसके ऊपर बताया कि सऊदी अरब से $5 बिलियन का मजीद डिपॉजिट मांगा गया है 10 सालों के लिए, और 5 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी मांगी गई है। दरअसल $5 बिलियन तो ऑलरेडी इनके पास एग्जिस्टिंग डिपॉजिट सऊदी अरब के पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो वो उसको कहते हैं कि जी लॉन्ग टर्म फैसिलिटी 5 की जगह 10 साल की कर दें। भुखे नंगे हुए में उसके अलावा 5 बिलियन का डिपॉजिट, कुछ 3 बिलियन तेल के अंदर और 2 बिलियन जो वहां पे हमारे मजदूर काम कर रहे हैं उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, एडवांस हमें थोड़ी पेमेंट कर दें ताकि हमारा खर्चा चल जाए। लेकिन सऊदी अरब ने जो जवाबी डिमांड पाकिस्तान के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराये के मुताबिक की है, इस सिलसिले के अंदर वो डिमांड ये है कि जनाब आपने हमसे जो दिफाई मुआहदा करके ये जो डॉलर उठाए थे, अब वक्त आ गया है कि ये डॉलर डकारने का वक्त, हलाल करने का वक्त आया हुआ है, और आप ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो आप ईरान को जवाब दें। लेकिन पाकिस्तान तो जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तान किस तरह जवाब दे सकता है? पाकिस्तान अगर जवाब देगा तो पाकिस्तान को जवाब मिलेगा अंदर से भी और बाहर से भी। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने मौजूद है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जो कहा यह जा रहा है कि एक तरफ से तो कुर्दिश लोगों ने जो है वो हमला कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज अरब देशों से 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर एक तरफ भारत जो कि यूएई का दोस्त है, और भारत का पक्का दोस्त है यूएई, जो हर वक्त साथ देता है ओआईसी के संस्था में। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारत के खिलाफ ओआईसी में कुछ होता है तो यूएई हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। आज भारत ने उस पर आई मुसीबत को लेकर मदद की है, लेकिन दूसरी तरफ जो बार बार ये कहकर भारत को डराने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा और सऊदी अरब के बीच, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील हो गया है और उसमें पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, उसने मदद जब मांगा तो इन्होंने खुद जाकर, पाकिस्तानी ने उससे भीख मांगना कबूल किया और वहां पर जाकर 5 बिलियन की मदद मांग ली है। लेकिन सऊदी अरब ने कहा है कि तुम हमारे को बचाओ तब देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान की तरफ से भी जो सिस्तान और बलूचिस्तान के जो ईरान और पाकिस्तान की तरफ से, वहां से भी ग्राउंड ऑफेंसिव प्रॉक्सी फोर्सेस लॉन्च करें, ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करें और उसको आईएसआई कोऑर्डिनेट करे। और या दूसरी सजेशन ये है कि अमेरिका का ग्राउंड ऑफेंसिव भी यहां से लॉन्च हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन प्रोफेसर जो है वो माजर चाहता हूँ, चीनी प्रोफेसर बहुत मशहूर आजकल हुए हैं, और जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन की वो सारी की सारी प्रेडिक्शन आज दिन तक जितनी भी उन्होंने बातचीत की वो सारी की सारी पूरी हुई है। और इनके मैं आपके पास लेके आ भी रहा हूँ मुख्तलिफ मामलात जो इनके हैं, जो इनकी जो बातचीत है वो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, सुनिएगा जरा। यहाँ पे ये याद रखिए कि प्रोफेसर जोंग शोएशन ने ये बात की थी कि सदर ट्रंप जीतेंगे अमेरिका का इलेक्शन और फिर ईरान पे हमला भी करेंगे, और फिर अमेरिका ईरान से जंग और मतलब ईरान के अलाय से जंग हारे।